लतीफ़ाबाद 12 नंबर चुनाव कॉलोनी में रहायश पजीर ज़ैद आबिद शाह पर क़यामत टूट पड़ी। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला कम उम्र बच्चा अपने वालिदैन का सहारा लगाने के लिए लतीफ़ाबाद गया और कायमा मिठाई की शॉप आन स्वीट्स पर मजदूरी कर रहा था कि दौरान काम 36 घंटों से की मेहनत की वजह से चक्कर खाकर गर्म शीरे की कड़ाही में जा गिरा, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ फैसल खान के मुताबिक आबिद शाह के झुलस जाने की इत्तला वालिदैन पर पहुंची तो उन पर क़यामत टूट पड़ी। दुकान मालिक अयूब बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करके गायब हो गया। इलाज मुआवजे के लिए उसके वालिदैन दर दर की ठोकरें खाते रहे। आबिद के वालिद पेशे से मजदूर हैं, जिसने मजदूरी के लिए एक मशीन ले ली थी और वो बेचकर कुछ रकम इलाज के लिए जमा कर सके। बच्चे के वालिद ने दुकान मालिक से मुतालिबा किया कि यह काम के दौरान चला ही उसका इलाज करवाओ और उसकी 2 माह की तनख्वाह जो रुकी हुई है वो भी अदा करो, जिस पर मालिक ने उसकी ही पैसों से 13,000 देकर मुंह बंद करने का कहा। बच्चे के वालिद मुराद अली शाह का कहना है कि मैंने SSP ऑफिस में दरख्वास्त भी दी है, जो कि थाना A सेक्शन पर आई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुदरत ने आजमाइश बढ़ा दी कि मकान का किराया बर वक्त अदा ना करने पर मकान मालिक ने भी खाली करवा लिया। मैं गरीब कहाँ जाऊँ और मैं SSP अदील हुसैन चांडी और डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन से फ़रियाद करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इस मामले की इत्तला मिलते ही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर आबिद कादरी ने झुलस जाने वाले बच्चे की इयादत की और मीडिया से बात करते हुए कहा, नाम मेरा आबिद है, 11 नंबर में मैं काम करता था। ये जमजम मेडिकल के बराबर में दुकान है। दुकान का नाम है आयान स्वीट। इसके पास मैं काम करता था। काम मैंने तकरीबन किया है एक मिठाई का, ठीक है। काम तो मैंने इसके बाद तकरीबन 1 साल तो किया है। उसके बाद मैं खाना खाने बैठा था। खाना खा के जैसे ही मैं उठा तो मुझे आया चक्कर आया तो मैं कढ़ाई में स्लिप हो गया, गिर गया। उसके बाद ये मुझे अस्पताल छोड़ के ऐसे मेरे पास फटके भी नहीं है। और अबू ने इनको फ़ोन किया, भाई आए थोड़ा मेरे को सहारा तो लगाएं, जैसे खर्चा दें, इसको देखें। तो वो भी इन्होंने बोला भाई ये आप खुद करोगे, मेरे पास टाइम नहीं है। चक्कर किस वजह से आए थे आपको? 36 घंटे में जागा था, इस वजह चक्कर आए थे जी। 36 घंटे से काम कर रहे थे? घंटे में जागा था उस दुकान के ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद मैं गिरा तो मुझे नहीं पता चला कौन मुझे हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं ये लोग मेरे को सहारा लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अकेला ही एक घर का था, वो भी मेरा अब्बू का सहारा था, वो भी मैं टूट गया। अब्बू ने अपनी काम की मशीनें तक मेरे ऊपर बेच के लगाई, लोगों से उधार कर्जा लिया। इन्होंने तो हमें ऐसे कर दिया जैसे भिखारी भीख मांगने वाला, जैसे कुत्ता एक सड़क पे सोता है। ये देखे आप, ये मैं किसी और के घर में हम बैठे, सामान हमारा आधे से ज़्यादा बिक गया है घर का। भाई अपना खुद देखो, ये आपकी औलाद है, आप खुद ही करेंगे जो करना है, ठीक है ना। और मुझे वहाँ पे खून की भी ज़रूरत पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला था इनको खून चढ़ेगा, खून की कमी है। तो अब्बू ने बोला ये तो आप कर सकते हैं, जैसे खून मेरे को अरेंज करके दें। तो वो भी इन्होंने साफ मना कर दिया, भाई कौन सा खून और हम कहाँ से ला के देंगे। तो वो भी मेरा अब्बू ने ही ला के बोले, बस ठीक है। ये सुन के अब्बू ने कॉल काट दी, फिर वो भी इन्होंने ही करा। उसके बाद मेरे नहीं आई है मेरे पास। इनको फ़ोन भी करा कि भाई आके देख तो लो, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो बोले हाँ हम सुबह आएंगे, 10 बजे आएंगे, सुबह 10 बजे आएंगे, रात को 10 बजे आएंगे। पैसों के लिए इनको फ़ोन किया तो उसके लिए भी यही बोले हम सुबह 10 बजे आएंगे, रात को 10 बजे आएंगे। वो दोबारा ये आए नहीं। और हम इसके बाद घर पे गए बोलने के लिए, तो बोलने भाई ये आपकी औलाद है, आप खुद ही देखेंगे इनको, ठीक है ना, हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। दुकान का है? दुकान है ये 11 नंबर में जमजम मेडिकल के बराबर में, और मालिक का नाम है अयूब। आज हम इस बच्चे के पास आए थे, लेकिन मालिक ने छोड़ दिया। वाला हुक्काम से ये मुतालबा करता हूँ कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन गरीब आदमियों का कोई भी मसीहा नहीं है। तो मैं मुताल्लिका इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुतालबा करता हूँ उनके खिलाफ किया जाए। और आपके चैनल के तवज्जुह से मालिक से भी ये अपील करता हूँ कि दोबारा इस बच्चे का ख्याल किया जाए और उस बच्चे को आकर इसका इलाज करवाया जाए मुकम्मल तौर पे, क्योंकि बच्चा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में उसकी। भाई जब ये बच्चा जला था, इनके घर वालों ने थाने के ऊपर दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट, कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। इंशाल्लाह उस दरख्वास्त की कापी को हम निकलवाएंगे और SSP हैदराबाद से मुलाकात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह उनसे मुतालबा करेंगे कि जो मालिक है जिसने SOPs का ना ख्याल करते हुए ये बच्चा जल गया, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होगे तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह भरपूर एहतिजाज करेंगे।